अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी ब्यूरो और मैं हूं मलिक इम्तियाज़। आज की इस वीडियो में हम थोड़ा सा मुख्तलिफ टॉपिक पे बात करेंगे कि रियल इस्टेट के अंदर मेरी स्ट्रेटजी क्या है। रियल इस्टेट में मेरी जो स्ट्रेटजी है, मैं किस तरीके से रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट करता हूँ और अपनी जो रियल इस्टेट की स्ट्रेटजीज हैं, जो मेरे तरीक़ाकार हैं रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने के, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो उससे बहुत फ़ायदा हुआ है। और इन्हीं स्ट्रेटजीज पर मबनी मैंने तकरीबन 100 से ज़्यादा वीडियोस अपने इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड की हुई हैं। आप इन वीडियोस को डिटेल से देखें। इसमें कंप्लीट जो स्ट्रेटजीज हैं इन्वेस्टमेंट की, वो मैंने इस पर शेयर की हुई हैं। तो जी, हम बात कर रहे थे कि रियल इस्टेट में मेरी क्या स्ट्रेटजी है, मैं किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करता हूँ। पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि जो लोग नहीं जानते, जो मेरे चैनल पे न्यू हैं, मेरा नाम इम्तियाज़ है और पिछले 14 साल से तकरीबन रावलपिंडी, इस्लामाबाद की प्रॉपर्टीज़ जो हैं, जो प्लॉट्स हैं, जो मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, उसमें मैं इन्वेस्टमेंट करता हुआ आ रहा हूँ। और मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट का जो शुरू किया था, जो स्टार्ट लिया था, वो कराची DHA से लिया था। उसके बाद लाहौर DHA और उसके बाद फिर डिफरेंट दूसरे शहरों में रियल इस्टेट के अंदर मैं इन्वेस्टमेंट करता रहा और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिला मुख्तलिफ सोसाइटीज़ में इन्वेस्टमेंट करने का। और मुझे इस चीज़ का अच्छा आइडिया हो गया कि कहाँ पर आप कितनी इन्वेस्टमेंट करें तो आप कितने वक्त में कितना फ़ायदा ले सकते हैं। वो तमाम स्ट्रेटजीज़ मैंने इस चैनल पे शेयर की हुई हैं। आज मैं आपको थोड़ी सी अपनी स्ट्रेटजी बताता हूँ कि मैं किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करता हूँ। देखिए, जब आप रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने का इरादा रखते हैं तो जाहिर है आपके पास कुछ एडिशनल पैसे होते हैं, कुछ थोड़ी सी अमाउंट आपके पास बची हुई होती है, जिसको आप अपने ज़हन में लाते हैं कि मेरे पास ये 2 लाख, 4 लाख, 8 लाख या 10 लाख की अमाउंट है, ये कुछ एक्स्ट्रा है, इसको क्यों ना मैं रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर दूँ। ठीक है, आप ये फैसला करते हैं कि मैं इसको रियल इस्टेट में इन्वेस्ट कर दूँ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है कि रियल इस्टेट की जो इन्वेस्टमेंट है, ये आपको डबल ट्रिपल फ़ायदा देती है, क्योंकि ज़मीन का जो रेट है वो कभी भी नीचे नहीं जाता, ज़मीन का रेट कभी भी पीछे या माइनस की तरफ नहीं जाता, ज़मीन का रेट हमेशा ऊपर जाता है। ठीक है, क्या पॉइंट है कि ज़मीन का रेट हमेशा बढ़ता है। आप आज से 10 साल पहले जिस जगह आप रहते हैं, कहीं भी पाकिस्तान के किसी कोने में भी आप रहते हैं या दुनिया के किसी कोने में भी आप रहते हैं, आप देखें कि आज से 10 साल पहले जहां आप आज रह रहे हैं, आज से 10 साल पहले वहां प्रॉपर्टी की प्राइसेस क्या थी और आज से 5 साल पहले प्राइसेस क्या थी और अब क्या प्राइसेस हैं। तो जाहिर है आप देखेंगे कि जो प्रॉपर्टी आज से 10 साल पहले 20 लाख की थी, वो आज आपको वो 80 लाख रुपए की मिल रही होगी, क्योंकि डिफरेंस है टाइम का बीच में। इसी तरह से जब आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने का इरादा रखते हैं तो एक बात जो मेरी स्ट्रेटजी है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो जो कुलिया मैं रखता हूं जेल में, वो है सब्र, पेशेंस। ठीक है, आप अगर पैसे रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का इरादा रखते हैं और आपने कुछ अमाउंट निकाली है कि जी मैंने ये रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करनी है और उसका फ़ायदा लेना है, जब आप एक फ़ायदा लेने के लिए, एक कारोबार करने के लिए वो पैसे डाल रहे हैं, चाहे आप मकान बनाने के लिए क्यों ना ले रहे हो, लेकिन मकान बनाने के लिए ले रहे हैं फिर तो चले, आपने लॉन्ग टर्म रखना है। लेकिन अगर आप कारोबार करने के लिए वो पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सब्र सबसे पहली स्ट्रेटजी है, पेशेंस, जल्दबाजी नहीं करनी। देखिए ना, ये कोई मंडी से कोई कंटेनर प्याज का लेकर या आलू का कंटेनर लेकर के आपने आकर कहीं बेचना है, वो एक अलग चीज़ है। आपने अभी खरीदा और 2 घंटों बाद बेच दे, थोड़ा सा मुनाफा कमाए और साइड पे हो जाए। ज़मीन जो है ये ज़रूर अच्छा मुनाफा देती है, लेकिन इस पर थोड़ा सा टाइम लगता है। प्रॉपर्टी मुनाफा देते वक्त टाइम टेकिंग प्रैक्टिस है। ठीक है, इस पर थोड़ा सा वक्त लगता है। अब एक चीज़ और है, एक तो सब्र करें आप, पेशेंस रखें अपने अंदर। दूसरी बड़ी स्ट्रेटजी जो मेरी है, जो अमाउंट, जो पैसे मैंने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने हैं, जो पैसे मैं रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए लेके आता हूं, वो 2 लाख भी हो सकते हैं, 10 लाख भी हो सकते हैं, 20 लाख भी हो सकते हैं। आप वो पैसे उस वक्त खर्च करें या उतने पैसे रियल एस्टेट में खर्च करें जितने पैसों की आपको जल्दी जरूरत ना पड़े। स्ट्रेटजी क्या है कि उतने पैसे रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें जितने पैसों की आपको फिर जल्दी जरूरत ना पड़े। फॉर एग्जांपल, मेरे पास 20 लाख रुपए हैं और उनमें से 5 लाख की मुझे जरूरत पड़ सकती है, लेकिन मैंने वो 5 लाख भी रियल एस्टेट में डाल दिए। एक 5 मरले का प्लॉट ले लिया 20 लाख रुपए का, मेरे पास थे ही 20 लाख रुपए।
जी, तो हम बात करते हैं कि अगर आपके पास मिसाल के तौर पे 20 लाख रुपए हैं और वो 20 लाख रुपए आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन उनमें से अचानक आपको 5 लाख की ज़रूरत पड़ जाती है और आपको ये पहले से खदशा था कि 5 लाख रुपए की आपको किसी भी वक्त ज़रूरत पड़ सकती है, तो फिर आप 20 लाख में से उस 5 लाख रुपए को रियल एस्टेट में इन्वेस्ट ना करें। मैं क्या पॉइंट समझा रहा हूँ कि आपके पास 20 लाख रुपया पड़ा हुआ है और आप ये इरादा रखते हैं कि उस 20 लाख रुपए को आपने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है और उस ज़मीन को, उस कमर्शियल प्लॉट को या रेजिडेंशियल प्लॉट को परचेज करके आपने 6 महीने, 8 महीने या 1 साल के लिए रखना है ताकि प्रॉफिट मिले, मुनाफा मिले और फिर आप उसको सेल करना चाहते हैं। लेकिन 20 लाख में से 5 लाख एक ऐसी अमाउंट है जिसकी आपको अगले महीने ज़रूरत है। टोटल कॉस्ट कितनी है आपके पास? 20 लाख रुपए, लेकिन उनमें से 5 लाख की अगले महीने या उससे अगले महीने आपको जरूरत है, लेकिन आपने वो 5 लाख रुपए भी इन्वेस्ट कर दी। टोटल सारे ही 20 लाख आपने इन्वेस्ट कर दिए, वो 5 लाख जिसकी आपको जरूरत थी वो भी आपने इन्वेस्ट कर दिए रियल एस्टेट में। अब आपको नुकसान क्या होगा कि जब आप 2 महीने गुजरेंगे और आपको वो 5 लाख रुपए की अशद जरूरत पड़ जाएगी, तो आपने तो 20 लाख रुपए की एक प्रॉपर्टी खरीदी जिसने 6 महीने में 30 लाख रुपए पे पहुंच जाना था या 28 लाख रुपए पे पहुंच जाना था, लेकिन आप 6 महीने वेट ही नहीं कर सके। आपने 2 महीने वेट किया, आपको पैसों की जरूरत पड़ गई और अब वो 20 लाख रुपए इन्वेस्टेड है, उसमें से 5 लाख रुपए कैसे आप निकालेंगे? पॉइंट है। तो रियल एस्टेट में उतने पैसे इन्वेस्ट करें जिनकी जल्दी आपको दोबारा जरूरत ना पड़े। आप यूं समझे बैंक में जमा करवा दिए, बल्कि बैंक में जमा करवाने से भी ज्यादा फायदा प्रॉपर्टी में मिलता है। तो आप यूं समझे आपने वो बाउंड कर दिए पैसे, तो उतने पैसे बाउंड करें रियल एस्टेट में जिनकी आपको जल्दी जरूरत नहीं है। अब उम्मीद है कि पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं कि जो मेरी स्ट्रेटजी है, एक तो सब्र से काम लें, दूसरा वो पैसे इन्वेस्ट करें रियल एस्टेट के अंदर जो पैसे आपके पास एडिशनल पड़े हुए हैं, उनकी आपको जल्दी जरूरत नहीं पड़ सकती। ठीक है, वो पैसे आपकी अपनी पॉकेट के हिसाब से, जेब के हिसाब से हो सकते हैं। तीसरी जो मेरी स्ट्रेटजी है वो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। मैं एक ऐसी जगह पर प्लॉट परचेज करता हूं, पहले मैं उसकी रिसर्च करता हूं कि वो जगह कौन सी है जिसके ऊपर मुझे अच्छा रिटर्न मिलेगा। अच्छे रिटर्न वाली जो जगह है उसमें मैं पैसे इन्वेस्ट करता हूं। अब ये कैसे पता चल सकता है कि अच्छा रिटर्न किस जमीन से मिलता है? इसमें 2-3 चीजें हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है रिसर्च। आप अपनी रिसर्च करें, देखें, उसके बाद हमारे जैसे जो रियल्टर्स हैं, जो रियल एस्टेट कंसल्टेंट्स हैं, आप उनसे कांटेक्ट करें, मुझसे कांटेक्ट करें। मेरी वीडियोस के ऊपर, इस वीडियो में भी कांटेक्ट नंबर शो हो रहा है, इस कांटेक्ट नंबर को सेव कर लें प्रॉपर्टी ब्यूरो के नाम से। प्रॉपर्टी ब्यूरो, मेरा नाम इम्तियाज़ है। आप मुझसे पूछें, मैं आपको राइट स्ट्रेटजी बता सकता हूँ कि किस सोसाइटी के किस प्लॉट में, किस कंडीशन के प्लॉट में, किस कैटेगरी के प्लॉट में आप पैसे डालेंगे तो आपको जल्दी रिटर्न आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर मिलेगा। देखें, एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, प्रॉपर्टी खरीदना कोई बड़ा मार्का नहीं है। जमीन खरीदना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि खरीदी हुई जमीन को अच्छे दामों सेल कर लेना। ठीक है, आपने एक प्लॉट परचेज कर लिया, वो 10 लाख का परचेज किया, जब आपने बेचना है साल बाद, फिर आप दोबारा उसको 10 लाख में सेल कर रहे हैं, तो फायदा तो कोई ना हो। तो मेरी स्ट्रेटजी ये है कि मैं ऐसी जगह पैसे इन्वेस्ट करता हूं जिस जगह पर मुझे जो रिटर्न है मेरी इन्वेस्टमेंट के ऊपर वो अच्छा रिटर्न मिले और वो एक मुनासिब वक्त में मिल जाए। अब एक मुनासिब वक्त कितना हो सकता है? सही सच्ची बात पूछे मुझसे, मेरा एक्सपीरियंस पूछे, मेरी फीलिंग्स पूछे, तो मैं किसी भी रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी में जब इन्वेस्ट करता हूं तो 12 महीने, 1 साल जो है, 1 साल पूरा मैं ज़हन में रखता हूं कि भाई ये बंद कर दिए पैसे किसी बक्से के अंदर। देखिए, रियल एस्टेट का रेट तो बढ़ता है, इस पे तो कोई शक नहीं, पैसे तो आपको मिलते हैं, प्रॉफिट मिलता है, लेकिन उसकी परसेंटेज, उसके बढ़ने का एक तरीकाकार है, उसका एक मखसूस टाइम है। 1 साल जब आप वेट करेंगे ना, अब ये कैसे पता चलेगा कि साल के अंदर रेट बढ़ जाएगा या हो सकता है 8 माह में भी बढ़ जाए? ये आपने खुद चेक एंड बैलेंस रखना है। आपने एक प्लॉट परचेज कर लिया तो मार्केट के साथ इन टच रहें, कंसल्टेंट्स के साथ इन टच रहें, उनसे गपशप लगाते रहें, मार्केट चेक करते रहें कि जो आपने प्रॉपर्टी परचेज की है उस प्रॉपर्टी का
आपने 10 लाख में परचेज की, अब वो 12 लाख पे पहुंच गई, आपने चेक कर लिया जी 2 माह बाद वो 12 लाख पे पहुंच गई। थोड़े दिनों बाद आपने चेक किया जी वो प्रॉपर्टी मेरी तो पहुंच गई जी 14 लाख रुपए पे। मजीद थोड़ा टाइम आप ठहरते हैं, 8 महीने 9 महीने गुजर जाते हैं, आप देखते हैं कि उसका रेट रुक गया, आप मजीद नहीं बढ़ रहा, ठीक है। उस वक्त थोड़ा सा कंसल्टेंट्स जो होते हैं, प्रॉपर्टी के जो एक्सपर्ट्स होते हैं, उनसे राय ले लें कि यार मैंने 10 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी थी, 4 लाख रुपया प्रॉफिट मिल रहा है 8-9 महीनों में, और अब ये प्रॉफिट यहाँ रुक गया, आगे नहीं बढ़ रहा। उस टाइम वो टाइम होता है आपका फैसला करने का टाइम। 10 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी, वो 4 से 5 लाख रुपया आपको दे रही है, 8-9 महीनों में, साल में आपको 5 लाख रुपया दे रही है, ठीक है। 10 लाख की परचेज करके 15 लाख की बिक रही है, तो समझे कि आपका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट था वो टोटल अमाउंट का 50% मुनाफा आपको फिर मिल गया, क्योंकि टोटल अमाउंट आपकी 10 लाख थी, उसके ऊपर आपको मुनाफा 5 लाख मिल रहा है, तो टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट के ऊपर आपको 5 लाख इन्वेस्टमेंट मुनाफा मिल गया, रिटर्न मिल गया आपको इन्वेस्टमेंट के ऊपर, तो वो 50% मुनाफा है। तो मेरी स्ट्रेटेजी वैसे 50% मुनाफे पे बेचने की भी नहीं है, लेकिन अगर आपने पैसे फिर भी जल्दी निकालने और आपको लग रहा है, या कोई मार्केट के जो रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स हैं वो आपको कहते हैं कि यार ये जिस जगह पे अभी रुक गई है आपकी प्रॉपर्टी 4-5 लाख रुपए मुनाफे के ऊपर, ये इसके बाद यहाँ रुकी रहेगी, अगर आपको पैसों की जरूरत है तो आप इस टाइम पे बेच दें। 10 लाख आपने लगाया था, 5 लाख रुपए आपको मुनाफा मिल रहा है, टोटल 15 लाख रुपए में आपकी प्रॉपर्टी सेल हो रही है, इसको सेल कर दें। अब दूसरा तरीकाकार ये है कि अगर आप नहीं सेल करते तो फिर आप उसको वेट करें, मुमकिन है कि अगले 6 महीने रेट बढ़े ही ना, और फिर 6 महीने बाद एकदम अच्छा रेट बढ़ जाए, एकदम 4-5 लाख रुपए ऊपर चला जाए, 3 लाख रुपए ऊपर चला जाए, ऐसा होता है, ठीक है। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास एक प्लॉट था कराची डीएचए के अंदर, सॉरी वीडियो लंबी हो रही है लेकिन मेरी बात कंप्लीट हो जाए। कराची के डीएचए में मैंने एक प्लॉट परचेज किया, 500 गज का एक कनाल का प्लॉट परचेज किया, और मुझे सब ने कहना शुरू कर दिया, ये बात आज से 14 साल पहले की है, क्योंकि मैंने शुरुआत डीएचए से किया, तो मुझे सब ने कहना शुरू कर दिया कि जी आपको लुट जाएंगे, आप तो इस्लामाबाद में रहते हैं और किधर आपने कराची में ले लिया प्लॉट, तो वहाँ फ्रॉड होते हैं, वहाँ पर उस टाइम हालात भी बड़े ख़राब थे कराची के, तो सब ने डराया। मैं सुबह उठूँ तब लोग डराएं, शाम को जनाब किसी के पास बैठूँ तब भी डराएं कि तुम्हारे पैसे डूब जाएंगे। ऐसा आपके साथ भी होता होगा, लोग आपको कहते होंगे, लेकिन देखें सॉलिड फैसला करने वाला शख्स हमेशा कामयाब होता है। अपने ओन पे अल्लाह ताला को हाजिर नाजर जानते हुए फैसला करें और डू एंड डाई कर दें, उस पर डट जाए फिर अपने फैसले पे। तो मैं डट गया, मैंने कहा जी मेरे पैसे लगे हैं, अल्लाह मालिक है, हलाल के पैसे हैं, देखी जाएगी। खैर मैंने वेट किया, मेरे जो इन्वेस्टेड पैसे थे उनके ऊपर मुझे तकरीबन 1 साल में कोई 7-8 लाख रुपया बच गया, मैंने वो बेचे। और ये उस दौर की बात कर रहा हूँ जब स्टार्ट था, 14 साल पहले, बड़ा अरसा है, तो 14 साल पहले 7-8 लाख रुपया प्रॉफिट आपको बड़ी अमाउंट थी। लेकिन हुआ क्या, मुझे किसी ने कहा कि जी वो वहाँ पर मुझे लोगों ने डराया, खैर मैं कुछ टाइम वेट किया तो मैं फाइनेंशियली थोड़ा सा फंस गया। जब फंसा तो मैंने वो प्लॉट सेल कर दिया, सेल करता गया हूँ, अभी मैं सेल करता गया हूँ तो मुझे फ़ोन कॉल आना शुरू हो गई। ये प्रॉपर्टी डीलर्स अक्सर नंबर ले लेते हैं, मुझे फ़ोन कॉल आना शुरू होंगी कि सर आपका एक कनाल का प्लॉट पड़ा था डीएचए में, सेल करना है आपने। मैंने कहा जी मैं तो सेल कर चुका हूँ। तो वो मुझे कहते हैं जी हम आपको इसके ऊपर जी 10 लाख रुपया मुनाफा देते हैं। मैंने कम मुनाफे पे बेचा था, तो वो कहते हैं जी हम आपको 10 लाख रुपया मुनाफा देते हैं। मैंने कहा जी मैं तो बेच चुका हूँ। फिर कहें जी हम आपको 12 लाख रुपया मुनाफा देते हैं, सर आप दे दें अगर आपने रखा हुआ, अगर आपने बेचना है तो। करते करते आप मानेंगे अगले 6 महीने में उसके ऊपर 30 लाख रुपया मुनाफा मुझे मिलने लग गया। 1 साल में मुझे 8 लाख रुपया मुनाफा मिला, मैंने बेच दिया, वेट नहीं किया, वो जो राइट टाइम था उसकी समझ नहीं आई, मैंने बेच दिया उसको। तो अगले 6 महीने बाद उसकी कॉस्ट थी, उसके ऊपर 8 लाख की बजाय 30 लाख रुपया मुनाफा मिल रहा था। उसकी वजह उस सोसाइटी की डेवलपमेंट तेज हो गई थी और उसके सामने कुछ और अच्छी सोसाइटीज आ गई थी। तो भाइयों रियल एस्टेट के अंदर मेरी 3 स्ट्रेटेजीज जो मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ, कैसे करता हूँ, मैंने आपको बता दी। एक, आपने पेशेंस से काम लेना है, सब्र के साथ। दूसरा, आपने जो पैसे इन्वेस्ट करने उनको आपने ये ज़हन में रखना है कि जल्दी आप फिर निकाल नहीं सकेंगे, जल्दी निकालेंगे तो फिर फायदा नहीं होगा। आपने तो पैसे इन्वेस्ट किए हैं फायदे के लिए, तो जल्दी पैसे आप नहीं निकाल सकते, ये दूसरा पॉइंट है। आप वो अमाउंट इन्वेस्ट करें जो आपके पास एक्स्ट्रा है, जो आपको निकालनी पड़ जाए, वो अमाउंट आप शुरू से निकाल लें, वो आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट ही ना करें। ठीक हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट कि जिस प्रॉपर्टी में आपको रिटर्न अच्छा मिलता है उसके अंदर आप इन्वेस्ट करें। ठीक है, ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है आज की वीडियो,
तो रियल इस्टेट से रिलेटेड कोई भी कंसल्टेंसी आपको चाहिए, कोई आपको गाइडलाइन चाहिए, कोई आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो भाई मैं हाजिर हूँ। 14 साल का रगड़ा खा चुका हूँ मार्केट के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है। जिस जगह से मैं निकला और उठा, और अल्हम्दुलिल्लाह आज काफ़ी बेहतर पोजीशन पे हूँ, और अल्लाह करीम आगे भी आसानी करेगा। और वही पोजीशन जो मेरी है मैं चाहता हूँ आपकी भी हो। आप इन्वेस्ट करें, मेरे पास आ जाएं इस्लामाबाद में। आप दुनिया के किसी मुल्क से, किसी शहर से, पाकिस्तान के किसी शहर से वीडियो देख रहे हैं, मुझसे कांटेक्ट करें। इंशाल्लाह आपको बेहतरीन स्ट्रेटजी बना के दूंगा। मेरे पास लोग पूरी फैमिलीज आते हैं, बच्चों के लिए पूरी स्ट्रेटजी बनाते हैं, और उनके अलग अलग प्लॉट परचेज करते हैं, और किस्तों पे उनके प्लॉट परचेज करके उनकी रोज़ाना की जो मंथली पॉकेट मनी है वो उनकी किस्त की जगह पे जमा करवाते रहते हैं, और उनका प्लॉट बन जाता है। तो रियल इस्टेट में काफ़ी फ़ायदा हो जाता है, ठीक है। और राइट स्ट्रेटजी के साथ चलेंगे तो अच्छा फ़ायदा होता है। और अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।